पंजाब पुलिस पिछले 3 दिनों से खालिस्तानी समर्थक और आईएसआई के हैंडलर अमृतपाल सिंह की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस बीच इंडिया टीवी को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जो अमृतपाल के फरार होने से ठीक पहले का बताया जा रहा है, जिसमें काफिले में आगे चल रही गाड़ी में अमृतपाल बैठा था। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल के काफिले में 4 गाड़ियां थी, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज इंडिया टीवी को मिला है उसमें 5 गाड़ियां नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इसी 5वीं गाड़ी में अमृतपाल बैठकर फरार हुआ था। पुलिस अब इस ब्रेजा गाड़ी की तलाश कर रही है। अमृतपाल की तलाश में पुलिस कई जिलों में छापेमारी भी कर रही है। उसके अब तक 114 समर्थक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अमृतपाल के आईएसआई और बब्बर खालसा के कनेक्शन सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और लगातार उसकी तलाश की जा रही, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद अब तक उसका कोई सुराग नहीं है। एक्सपेक्टेड नहीं था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जिस तरह की उसकी स्पीचेस थी तो पुलिस को ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही पुलिस अरेस्ट करना चाहेगी वो अरेस्ट हो जाएगा। कुछ दिन पहले तक खुद को पंजाब का वारिस बताने वाला आज लावारिस हो गया। पंजाब का मुस्तकबिल लिखने का दावा करने वाला अमृतपाल आज भागा भागा घूम रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने वाला आज अपनी सुरक्षा मांग रहा है। इंडिया टीवी के पास भगोड़े अमृतपाल का सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो है, जिसमें अमृतपाल पुलिस को चकमा दे रहा है। अमृतपाल सिंह का ये वीडियो एक टोल प्लाजा का है, जिसमें सबसे आगे वाली गाड़ी में अमृतपाल बैठा हुआ था। बताया जा रहा है कि गाड़ी में उसके साथ उसका बेहद खास एक शख्स मौजूद था, जबकि बाकी गाड़ी उसके पीछे चल रही थी। यही वो जगह है जहां अमृतपाल ने पुलिस को ही नहीं अपने साथियों को भी धोखा दे दिया। 4 व्हीकल कन्फिस्केट किए हैं, जिसमें एक मर्सिडीज कार है, 2 एंडेवर्स हैं और एक ISU ZU जो सुजू व्हीकल है। इस व्हीकल में जब ये अबेंडन मिला था, इसमें से एक 315 बोर की राइफल, स्वॉर्ड, वॉकी टॉकी सेट इसमें से मिले हैं, जिसको फर्दर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जलंधर आईजी खुद उसके काफिले में 4-4 गाड़ियां होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अमृतपाल जब भागा तो उसके काफिले में 5 गाड़ियां थी। अमृतपाल जिस गाड़ी में भागा वो उसके काफिले में पायलट गाड़ी थी, जो काफिले में सबसे आगे थी, जिसमें बैठकर अमृतपाल मौके से फरार हो गया। एक चीज मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगा कि अमृतपाल सिंह अभी फरार है। पुलिस पूरे एफर्ट कर रही है उसको अरेस्ट करने के लिए। 50 से लेकर 100 गाड़ियां हैं उस दिन अमृतपाल के पीछे थी। सर ऑल ऑफ सडन जिस तरह से वीडियोस आ रहे हैं, कैसे अमृतपाल फरार हो गया? नहीं, वो देखो स्पॉट पे एफर्ट किया गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था। जिस तरह की उसकी स्पीचेस थी तो पुलिस को ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही पुलिस अरेस्ट करना चाहेगी वो अरेस्ट हो जाएगा। सो कई बार वो ऑन दी स्पॉट जो ऑफिसर्स हैं, जो उनसे बेस्ट हो सका उन्होंने किया। पंजाब पुलिस अमृतपाल के ज्यादातर करीबियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जो अभी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस अब तक 114 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 5 पर NSA लगाया गया है। अमृतपाल के करीबियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। अमृतपाल के चाचा पर NSA लगा दिया गया है। NSA लगाकर अब असम के डिब्रूगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है और इससे पहले अमृतपाल के 4 साथियों को कल असम के डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया, उन पर भी NSA लगाया गया। तो अब तक इस पूरे मामले में 5 लोगों पर NSA लगाया गया है। वहीं अमृतपाल का ड्राइवर भी सरेंडर कर चुका है पुलिस के सामने। अब सिर्फ 2 लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसमें अमृतपाल सिंह और इसके अलावा अमृतपाल का एक और साथी जो उसके साथ फरार है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के चाचा समेत 5 लोगों को असम के डिब्रूगढ़ पहुंचा दिया है। वहीं पुलिस को अमृतपाल के जलंधर में छिपे होने का शक है। जलंधर में सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नाकेबंदी कर दी गई है। अमृतपाल के गांव जल्लूखेड़ा में भी पुलिस फोर्स तैनात है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से लगी पंजाब की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भेजा हैंडलर अमृतपाल पूरी तरह बेनकाब हो गया है। ISI और खालिस्तानी आतंकियों का बनाया K2 प्लान एक बार फिर फेल हो गया। अमृतपाल पंजाब में जो कुछ भी कर रहा था वो सब ISI के ऑर्डर पर कर रहा था। दुबई में रहने के दौरान अमृतपाल ISI के संपर्क में आया। पैसों के लालच में ISI से हाथ मिलाया।
अमृतपाल सिंह को अमेरिका के जॉर्जिया में आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी। आईएसआई का प्लान पंजाब में आतंकवाद को दोबारा जिंदा करना था। पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम आईएसआई का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें आईएसआई का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। दुबई से आईएसआई का हैंडलर बनकर लौटा अमृतपाल पंजाब में आईएसआई के नेटवर्क और खालिस्तान समर्थकों का जमकर इस्तेमाल कर रहा था। अमृतपाल ड्रग माफियाओं की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा था। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की आड़ में प्राइवेट आर्मी बना रहा था। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में पाकिस्तान से आए हथियार जमा कर रहा था। इन्हीं सेंटर्स में युवाओं को रेडिकलाइज कर रहा था। आईएसआई की मदद से ड्रग बिजनेस को बढ़ा रहा था। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक होने के साथ साथ एक ड्रग डीलर भी था और इसके साथ ही जो युवा नशे में संलिप्त थे, जो डेली ड्रग कंजम्पशन करते थे, उनको वो भड़काता भी था, उनको रेडिकलाइज करता था और इसके साथ साथ उनको चीप क्वालिटी के ड्रग्स भी मुहैया करवाता था। दरअसल इसके पीछे अमृतपाल का मुख्य मकसद यही था कि जो युवा अपनी सही राह से भटके हुए हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जिनको जो अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं, वो उनको अपनी फौज में शामिल करता था और उनके जरिए ही वो अनंतपुर खालसा फोर्स बना रहा था, जिसमें वो ऐसे युवाओं को ही शामिल कर रहा था। अमृतपाल ये सब कुछ आईएसआई के इशारे पर कर रहा था। वो आनंदपुर खालसा फोर्स तैयार कर रहा था। ये सब कुछ अमृत संचार के नाम पर किया जा रहा था। AKF फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था, बहुत सारी राइफल्स, बीपी जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं, उस पर भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। अमृतपाल ने कुछ ही महीनों में वारिस पंजाब दे की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली थी। पुलिस को आशंका है कि अभी भी उसके कई समर्थक एक्टिव हो सकते हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए पंजाब के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही पुलिस और पैरामिलिट्री लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पंजाब रोडवेज और मिनी पनवन की बसें आज भी नहीं चलेंगी। दोपहर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। किसी तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए बल्क SMS सर्विस बंद है। पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन होगा। पुलिस ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स और फर्जी खबर फैलाने वालों पर भी नजर रख रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।